नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में पिच को लेकर खूब बवाल मचा था। नागपुर, दिल्ली और इंदौर में आयोजित पहले 3 टेस्ट मैच 3 दिन के भीतर ही समाप्त हो गए थे। इंदौर टेस्ट मैच की पिच पर तो आईसीसी ने एक्शन लेते हुए उसे खराब बताया था और मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड की रिपोर्ट के आधार पर पिच को 3 डिमेरिट अंक दिए थे। आईसीसी के इस कड़े फैसले से बीसीसीआई का गुस्सा फूट पड़ा था और उसने इंदौर के पिच की रेटिंग में बदलाव के लिए अपील की थी। बीसीसीआई की अपील के बाद आईसीसी ने इंदौर के पिच की रेटिंग में बदलाव किया है। अब आईसीसी ने इंदौर के पिच की रेटिंग को औसत से नीचे में बदल दिया है और उसे केवल 1 डिमेरिट अंक मिला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आईसीसी ने अपने बयान में कहा है कि टेस्ट मैच के फुटेज की समीक्षा आईसीसी अपील पैनल द्वारा की गई, जिसमें वसीम खान और रोजर हार्पर शामिल थे। पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि पिच को औसत से नीचे रेट किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि होलकर स्टेडियम को मूल रूप से 3 के बजाय केवल 1 डिमेरिट अंक प्राप्त होगा। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच आयोजित हुआ और उसके बाद पिच को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम के पिच पर सवाल खड़े हुए और जब इस पर कार्रवाई की गई तो कार्रवाई के बाद आईसीसी ने इसमें 3 डिमेरिट अंक दिए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने इस पर अपील की कि इसकी जो अंक दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए, एक बार फिर से जांच करना चाहिए। और जब दोबारा जांच किया गया तो उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा बदलाव किया गया आईसीसी की तरफ से कि इसमें जो डिमेरिट अंक है उसे 1 कर दिया गया, यानी कि पहले जो 3 अंक मिले थे वो बाद में 1 मिल गए हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि बार बार भारतीय पिच पर सवाल क्यों उठते हैं। आपको बता दें कि जब इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था उस दौरान भारत की हार हुई थी। हालांकि भारत के हार के बाद ही सवाल उठने लगे और कहीं ना कहीं यहां पर यह भी कहा गया कि भारतीय पिच पर ही आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और बीसीसीआई ने जिस तरह से इस पर डिमेरिट अंक मिले, 3 डिमेरिट अंक मिले, उस पर आपत्ति जाहिर की और आपत्ति जाहिर करने के बाद अपील की कि एक बार फिर से इसके अंक पर गौर किया जाए। आईसीसी ने इस पे गौर किया और बदलाव किया और फिर बदलाव के तहत फैसला लेते हुए 1 डिमेरिट अंक देने की बात कही। आपको बताते चले कि वैसे तो ये रूल माना जाता है कि अगर किसी भी पिच को 5 डिमेरिट अंक मिल जाते हैं तो उस पिच को खराब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ आईसीसी की तरफ से 1 डिमेरिट अंक मिला है। हालांकि अब बदलाव क्या क्या होगा इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन ये बड़ा फैसला आईसीसी की तरफ से लिया गया, जहां इंदौर की होलकर स्टेडियम पिच पे जो बवाल मचा है, जो सवाल उठ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश की। और मिथिलेश, इंदौर के होलकर स्टेडियम सवालों के भी घेरे में। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टेस्ट मैच मुकाबला खेला गया था और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। वो मैच भारतीय टीम हार गई थी। महज 3 दिनों के अंदर ये पूरा मैच खत्म हो गया था और जिसके बाद पिच को लेकर खूब बवाल बचा था। पिच को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि यहाँ की पिच ठीक नहीं है। आईसीसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 डिमेरिट अंक दिया था, यानी जो पिच है उसे पुअर माना था। इस पूरे मामले को देखते हुए बीसीसीआई ने अपील की थी कि जो रैंक दिया गया है वो गलत रैंक दिया गया है। यहाँ की जो वीडियो है, जो साक्ष्य है, उसके आधार पर समीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद रेटिंग देना चाहिए। पूरे मामले में आईसीसी के द्वारा एक पैनल बनाया गया जिसमें वसीम खान और रोजर हॉपर उस पैनल के सदस्य रहे। उनके द्वारा वीडियो फुटेज के आधार पर साक्ष्य की गई, साक्ष्य जो था उसके आधार पर जांच की गई और कहा गया कि जो 3 डिमेरिट अंक दिया गया है उसमें चेंजेस करते हुए 1 डिमेरिट अंक दिया जाएगा। यानी अब जो पिच की रेटिंग है वो बिलो एवरेज है और पहले जो रेटिंग दे दी गई थी वो पुअर दे दिया गया था। अब कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और इंदौर के जो क्रिकेट प्रेमी है, थोड़ी सी उनके लिए राहत की खबर है। थोड़ा सा राहत मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर की पिच को लेकर सवाल खड़ा हुआ और आईसीसी ने तुरंत बड़ा
एक्शन लेते हुए 3 डिमेरिट अंक दे दिया था, यानी पुअर कंडीशन की पिच उसे घोषित कर दिया था। जबकि होलकर स्टेडियम का इतिहास रहा है कि इसे बैटिंग पिच माना जाता है, यहाँ जमकर चौके छक्के की बारिश होती है और यहाँ पर बैट्समैन यहाँ पे मैच खेलना चाहते हैं। अक्सर यहाँ जितने भी मैच हुए हैं, चाहे वो T20 मैच हो, वनडे मैच, इससे पहले का भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बांग्लादेश के साथ, यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट मैच हुआ था, काफी रन यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन इस बार का जो मैच है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो 3 दिन में समाप्त हो गया था। और इसके पहले के अगर मैच की बात करते हैं तो नागपुर और दिल्ली का जो टेस्ट मैच है वो भी 3 दिन तक ही चल पाया था। तो तमाम जगह पे मैचों को लेकर जो मैच की पिच है उसे लेकर सवाल उठते रहे। आखिरकार चौथा जो मैच अहमदाबाद में हुआ था वहां पे खूब रनों की बारिश देखने को मिली थी। लेकिन इंदौर का मैच जैसे ही 3 दिन के अंदर समाप्त होता है, खत्म होता है, उसके बाद इंदौर की जो पिच है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। पूरे मैच को लेकर सवाल खड़े होते हैं। आईसीसी बड़ा एक्शन लेते हुए 3 डिमेरिट अंक देती, यानी इंदौर की पिच को पुअर घोषित कर दिया जाता है। इंदौर की पिच को अगर पुअर घोषित कर दिया तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को मैच मिलने में काफी कठिनाइयां होती, क्योंकि अगर किसी पिच को खराब घोषित कर दिया गया या उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे तो आने वाले समय में मैच नहीं मिलेंगे। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी बीसीसीआई के पास था। बीसीसीआई ने पूरे मामले में अपील की और बीसीसीआई ने कहा कि जो पिच है उसके जो साक्ष्य हैं, जो उसके वीडियो फुटेज है, उसके आधार पर रिपोर्ट देनी चाहिए, उसके आधार पर जांच करानी चाहिए। और इसीलिए जब उसकी आईसीसी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के 2 मेंबर थे, वसीम खान और रोजर हॉपर, और दोनों लोगों की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर अंक में बदलाव कर दिया गया। और उस वक्त जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था तो जो रेफरी थे क्रिस बॉर्ड, उनकी रिपोर्ट के आधार पर आईसीसी ने फैसला लिया था, क्योंकि यहाँ के जो रेफरी है उन्होंने सवाल खड़े किया था। जो उस मैच के रेफरी थे भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के, उनकी रिपोर्ट के आधार पर आईसीसी ने एक्शन लेते हुए 3 डिमेरिट अंक दे दिया था और इंदौर की पिच को पुअर घोषित कर दिया था। अब बड़ा एक्शन लेते हुए बीसीसीआई ने उस पर अपील किया और आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब रेटिंग में बदलाव कर दिया है। अब जो इंदौर की पिच है उस रेटिंग के बाद से बिलो एवरेज मानी जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई की तरफ से एक्शन लिया गया और एक्शन के बाद अब आईसीसी की तरफ से यहाँ पर बदलाव किया गया, रेटिंग्स में बदलाव किया गया। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी लक्ष्य जुड़ चुके हैं। लक्ष्य की ओर रुख करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर किस आधार पर ये मेरिट्स डिमेरिट्स दिए जाते हैं और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या इसकी पूरी वजह है, ये जानना चाहेंगे लक्ष्य आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य से एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये मेरिट्स और डिमेरिट्स किस आधार पर दिए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, अब क्योंकि हमारे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि पहले भी कई मैच हो चुके हैं और पहले कई जो मैच हुए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं और पहले भी ये कहा जाता है कि इस स्टेडियम को लेकर ये कहा जाता था कि यहाँ पर रन काफी अच्छे बनते हैं, ये काफी लकी माना जाता है। लेकिन अचानक से सिर्फ एक मैच के आधार पर आखिर इस तरह से जब सवाल उठ रहा है, डिमेरिट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि आखिर सिर्फ एक मैच के आधार पर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है। और जिस तरह से आईसीसी ने अपने फैसले पर बदलाव किया, जो पहले 3 डिमेरिट दिए गए थे बाद में उसे 1 कर दिया गया, ये भी बड़ा सवाल मचता है कि कहीं ना कहीं आईसीसी की तरफ से जल्दबाजी की गई और उस जल्दबाजी के बाद जो एहसास हुआ, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से यहाँ पर एक्शन लिया गया और बीसीसीआई ने अपील की कि एक बार फिर इस पर गौर करना चाहिए, जिसके तहत अब आईसीसी की तरफ से इधर बड़ा फैसला लेते हुए बदलाव करते हुए डिमेरिट में बदलाव किया गया है। लक्ष्य की ओर एक बार फिर कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी के साथ जुड़ने की। लक्ष्य, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी मिथिलेश ने बताया कि इससे पहले जो बांग्लादेश के साथ मैच हुए हैं वो मैच काफी अच्छे रहे हैं इस पिच में, लेकिन इस बार के मैच में ही गड़बड़ी हुई थी, यानी कि एक मैच। ऐसे में किस आधार पर ये डिमेरिट्स दिए जाते हैं, किस आधार पर ये जांच की जाती है, इसको परखा जाता है? बोलूं? आवाज नहीं है। तो चलिए हमारे सहयोगी से हम लगातार कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। मिथिलेश की ओर रुख करना चाहूंगी। मिथिलेश, यही सेम सवाल आपसे है, ये समझना चाहूंगी कि आखिर क्या आधार होता है, क्योंकि इससे पहले के मैच अगर अच्छे गए हैं और अगर एक मैच खराब होता है तो सीधा सीधा पिच पे सवाल उठा देना, ये कहां तक सही है?
धर्मवीर प्रजापति ने अतिक्रमण को लेकर सवाल लेते साथ उस पर कार्रवाई कर दी गई। हालांकि 3 दिन में जो मैच खत्म हुआ उसमें भारतीय टीम स्पिन गेंदबाजी के आगे समर्पण करती हुई दिखी थी, यानी ऑस्ट्रेलियन जो स्पिनर है उनके आगे भारतीय टीम ने अच्छी बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के जो गेंदबाज है उनके आगे काफी बेहतर खेलते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, यानी पिच अगर खराब होती तो दोनों ही टीमों के लिए खराब होती। उसमें एक टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, एक टीम ने उसमें बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ जो टीम इंडिया है वो ऑस्ट्रेलियन जो गेंदबाज है नॉर्थन लॉयन उनके आगे समर्पण करते हुए नजर आए, यानी उनकी गेंदबाजी को जो भारतीय टीम के खिलाड़ी वो नहीं खेल पाए। इसी बात को लेकर बीसीसीआई ने भी कहा था कि आईसीसी को जो एक्शन लिया गया है, जिस तरीके से पुअर माना गया है, जो मैच रेफरी है उनकी रिपोर्ट के आधार पर तुरंत 3 डिमेरिट अंक दे दिया गया, यानी पिच की जो गुणवत्ता है, पिच की जो क्वालिटी है उसे बेहतर नहीं माना गया। तो उसके आधार पर कहा गया था कि एक पैनल से इसकी जांच करानी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसलिए वसीम खान और रोजर के द्वारा इसमें जांच की गई और जब पूरे मामले में पैनल ने जांच की तो अपनी एक रिपोर्ट सौंपी कि कहा कि जिस तरीके से 3 डिमेरिट अंक दिया गया उसमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो फुटेज है उसके आधार पर हमने जांच की है और अंक को बदलकर 1 डिमेरिट अंक कर देना चाहिए, यानी उसे हम बिलो एवरेज पिच माना जा सकता है। तो देखिए, इंदौर की पिच को लेकर सवाल खड़ा होना, जबकि इंदौर की पिच को लेकर इसके पहले जितने भी मैच हुए हैं वो हर किसी ने देखा है कि इंदौर में काफी ज्यादा रन देखने को मिलते हैं। बीरेंद्र सहवाग का जो पहला 200 रन था वो भी इसी स्टेडियम से हुआ था, होलकर स्टेडियम उन्होंने 200 रन बनाए थे। और इसके अलावा जब भी यहाँ पे कोई भी मैच होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां खिलाड़ी बोलते हुए नजर आते हैं कि हर कोई इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच खेलना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ बल्लेबाज जो है चौके छक्के लगाएंगे और बॉलरों की यहाँ जमकर पिटाई होगी। यहाँ बॉलर जो है वो नहीं खेलना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ओवर्स में बहुत ज्यादा रन आएंगे। तो बल्लेबाज यहाँ पे बैटिंग करना चाहते हैं, बॉलर इस ग्राउंड से दूर भागते हैं। लेकिन एक मैच में अगर खराब प्रदर्शन देखने को मिलता है, एक मैच अगर 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई कर दी जाती है, बड़ा एक्शन लिया जाता है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उस पूरे मामले में लगातार अपने बयान भी दे रहा था कि जो पिच है उस पिच को लेकर जो एक्शन लिया गया वो गलत लिया गया है, इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। और जांच रिपोर्ट अब आने के बाद में आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो बदलाव किया गया है, जो रेटिंग है उसमें ही बदलाव कर दिया गया कि अब ये 1 डिमेरिट अंक है और अब इस पिच को बिलो एवरेज पिच माना जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव किया गया है। लेकिन मिथिलेश, सिर्फ भारत की इंदौर की पिच पर ही नहीं सवाल उठ रहे हैं, और भी कई पिच पर इस तरह से सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वजह है कि सिर्फ भारत की ही पिच पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं सर, कोई खाली नहीं है सर, खाली कोई नहीं। देखिए, इससे पहले नागपुर और दिल्ली में जो मैच हुआ था, नागपुर के पिच को भी लेकर, दिल्ली के पिच दोनों को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे कि जो पिच है वो जो पिच है उस पिच को लेकर उन्होंने कहा था कि जो हमारी रिपोर्ट है उसके आधार पर पिच खेलने लायक लक्ष्य की ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लक्ष्य आपकी क्रिकेट पर काफी अच्छी पकड़ है। ये मैं सबसे पहले समझना चाहूंगी कि आखिर डिमेरिट किस आधार पर देते हैं, क्योंकि बाकी के मैचेस यहाँ पर काफी अच्छे से हुए हैं। सिर्फ एक मैच अगर खराब हुआ है जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और एक टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई, तब भी यहां पर डिमेरिट क्यों दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी बीसीसीआई और आईसीसी के बीच में बातचीत होती है तो बीसीसीआई उसमें जीतता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड टीम आती है तभी पिच पे किचकिच क्यों शुरू होती है? पाकिस्तान में भी आप मैच देख लीजिए, इंग्लैंड के हुए थे, एक दिन में 400 साढ़े 400 रन बनते हैं, तो वहाँ पे पिच के बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। अब देखिए, बीसीसीआई सबसे वो कहते हैं ना कि मजबूत बोर्ड मानी जाती है, ये दुनिया को पता है, लेकिन इसके पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव चीज़ भी है। ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने आती है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बयान आता है इसके ऊपर, मतलब पूरी दुनिया देखती है कि बीसीसीआई एक सीरीज को कैसे आयोजित कराता है। और इंदौर की टेस्ट मैच की जो आपने बातचीत करी, देखिए वो बहुत सिंपल सी बात है, अगर भारत हार गया था वो टेस्ट मैच, इसीलिए इस पिच पे इतनी ज़्यादा बातचीत भी हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर भारत वो टेस्ट मैच जीत लेता तो शायद वही नागपुर की पिच भी हो जाती है अच्छी, इंदौर की पिच भी अच्छी हो जाती। और दूसरी चीज़ ये है कि जब अब आईसीसी ने अपना फैसला बदल दिया है तो साफ साफ ये दिखता है कि जल्दबाजी में आईसीसी ने ये फैसला लिया था। पहले 3 डिमेरिट अंक दिए थे, अब उसको 1 कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया जा रहा है? मैच रेफरी की रिपोर्ट भी आप देख लीजिए, जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है वो भी आप पूरा देख लीजिए, उसका आंकलन कर लीजिए, लेकिन
आईसीसी भी कुछ प्रेशर में आ जाती है, जिस वजह से उन्होंने शायद इंदौर को जो डिमेरिट पॉइंट दिए थे वो ज़्यादा दे दिए। अब उन्होंने अपना फैसला जो है वो पलट दिया है, और शायद ये अच्छी खबर भी है, क्योंकि 3 डिमेरिट पॉइंट और आगे जाके अगर, क्योंकि एक रूल है आप सभी को पता है कि 5 डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं अगर 1 साल में, तो उसके बाद उस स्टेडियम को बैन कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल मैच किया नहीं जाता है। तो 3 से 1 में होना एक अच्छी चीज़ भी है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी आईसीसी ने, ये चीज़ पे भी गौर करना होगा। बिल्कुल लक्ष्य, कहीं ना कहीं